जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा राजस्थान अध्ययन का जो सेकंड लेसन था, उनका ये सेकंड वीडियो है। जिन्होंने पीछे के दो वीडियो नहीं देखे हैं, लेसन नंबर 1 का एक वीडियो और लेसन नंबर सेकंड का एक वीडियो और ये दूसरा वीडियो है, वो ज़रूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत शानदार प्रश्न है। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उस समय आहुआ के अंदर जो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने, लाला जयदयाल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने और लाल सिंह ने। तो ये किया ठाकुर कुशाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया? तो देखिए, ऑप्शन ब्रिगेडियर होमस, मोकमेसन, कप्तान मैकडोनाल्ड, सावर्स। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिगेडियर होमस के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसके किले पर अधिकार किया। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा शानदार प्रश्न है। चेलवास जो कहाँ पड़ता है? जो पाली के अंदर पड़ता है। चेलवास जो पाली में है, इसका युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, जो चेलवास पाली में है, इसका युद्ध कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को, 10 मई 1857 को, 18 सितंबर 1857 को, 28 मई 1857 को। तो देखिए, यानी 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच ये चेलावास का युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में मोक मेसन का सिर काट करके आहुआ का जो किला था, उनके दरवाजे पर लटका दिया गया था। इस युद्ध को हमें गोरा और काला युद्ध भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस युद्ध में मोक मेसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पे लटकाया गया? तो वो चेलवास का युद्ध था। 18 सितंबर 1857 को ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है। बिठोड़ा जो पाली के अंदर है, बिठोड़ा जो पाली के अंदर है, ये युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ या फिर 10 मई 1857 को? 18 सितंबर 1857 को तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय तो ये चेलवास का युद्ध हुआ। 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह आरंभ हुआ, 10 मई को मेरठ में हुआ। तो फिर डेट क्या बची अपने पास में? डेट बची 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ। और इस बिठोड़ा के युद्ध में एक साइड तो कैप्टन
हितकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना थी और एक साइड में आहवा के क्रांतिकारी थे। इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में इथकोट को और जोधपुर के महाराजा को मुंह पर खानी पड़ी, यानी इनको हारना पड़ा। तो 30 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी कोटा के अंदर है 1857 का बिगुल कब बजा? 8 सितंबर 1857 को। नहीं, इस समय तो बिठोड़ा के अंदर युद्ध हो रहा था। 18 सितंबर को चेलवास में हो रहा था। 28 मई को नसीराबाद में ये क्रांति हो रही थी। अब बची क्या? 15 अक्टूबर 1857। तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब अली खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने 1857 की क्रांति का कहाँ से नेतृत्व किया? कहाँ से नेतृत्व किया? तो यानी लाला जयदयाल और मेहराब अली खान 1857 की क्रांति में कहाँ से किया? कोटा से। जो 18 अक्टूबर है, जो 15 अक्टूबर है 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो इसमें बया आएगा। अगला, राजस्थान में सुनियोजित और सुनियंत्रित यानी क्रांति कहाँ पर हुई? यानी राजस्थान के अंदर इतनी जगह 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से जो विद्रोह हुआ वो कोटा के अंदर ही हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहाँ पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? मेक मोशन का तो सिर आह्वा के दरवाजे पर लटकाया था, लेकिन कैप्टन बर्टन का तो सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया तो वो था यानी कोटा। यानी कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ, लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने नेतृत्व में हुआ, जो बहुत ही सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से हुआ। इसमें कैप्टन बर्टन का सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया और इस समय जो कोटा का महाराव था वो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों ने कोटा दुर्ग में ही कैद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो अभी मैंने बताया राम सिंह द्वितीय था, जिसे कोटा दुर्ग के अंदर ही क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, कहाँ के महाराव को क्रांतिकारियों ने दुर्ग में ही कैद किया? तो अभी मैंने बताया राम सिंह द्वितीय को, जो कोटा का महाराव था। अगला प्रश्न नंबर 38 है, यानी कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि 1818 तक अधिकांश राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। और यहाँ प्रश्न पूछा है कि कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो 18 सितंबर 1857 को तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय तो वो युद्ध चल रहा था। 28 मई भी नहीं है, 15 अक्टूबर भी नहीं है, तो बच गई जून 1857।
58, तो 38 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय किन व्यक्तियों को यानी फांसी पर लटकाया गया? तांते टोपे, जयदयाल, मेहराब खां या फिर सभी को? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय तांते टोपे को, जयदयाल को और मेहराब खां को, इन तीनों को ही यानी फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसमें दया आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैप्टन हितकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को बिठोड़ा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो आपको पता है ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा पराजित किए गए थे। तो इसमें स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा उस समय था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे? ऑप्शन ए, क्रांति समय से पहले आरंभ हो गई, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन दो, यानी क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है स, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव रहा। चौथा, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तांते टोपे का सहयोग नहीं दिया। ये चारों ही बात सही है और ये चारों ही कारण वो हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में असफलता की भूमिका निभाई। तो 42 में ये ऑप्शन है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर है 43 भी ऐसा ही है। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? ऑप्शन ए, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, बिल्कुल था। ऑप्शन बी, क्रांतिकारियों के पास संसाधनों का अभाव था, बिल्कुल था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि स्थानों पर अलग अलग समय में विद्रोह हुए, बिल्कुल हुए। ऑप्शन द, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का ही भरपूर सहयोग दिया गया, बिल्कुल दिया गया। जयचंद थे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के राजा महाराजा जयचंद का रोल अदा किया इन्होंने, इसलिए ये 1857 में असफल रहे। तो ये भी चारों कथन है, चार वो हैं और चार ये हैं। ये 8 वो मुख्य बिंदु हैं जिनकी वजह से 1857 की क्रांति में असफलता मिली। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले? बहुत ही बुरे परिणाम निकले। पहला है, अंग्रेजी शिक्षा का जम करके विस्तार हुआ। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा पुरस्कार और उपाधियां देना आरंभ कर दिया। क्या ये दोनों ही सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो ये दोनों ही बात है, सही है बिल्कुल, ए और ब। तो इसमें स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो है कि जोधपुर लीजियन में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? जोधपुर लीजियन में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? मोती खान, एक नंबर कौन है? मोती खान। और मोती खान के बाद सूबेदार शीतल प्रसाद, और सूबेदार शीतल प्रसाद के बाद है तिलकराम। तो ये जो आपको 3 नाम बताए हैं, ये तीनों ही व्यक्ति उस समय थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आएगा द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है कि
वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में, किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में सन 1826 में कंपनी ने राज्य को दो भागों में बांट दिया। यानी एक ऐसा राज्य था जहां का राजा निसंतान मरा था, गोद लेने की प्रथा उस समय अंग्रेजों ने बंद कर रखी थी। तो इस प्रकार से उस राज्य को दो भागों में बांटा। ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी अलवर और द बीकानेर। तो इसमें सही होगा अलवर होगा। दो जगह अलवर आ गया है तो इसमें अलवर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वो है कि किस राज्य में महारावल लक्ष्मण सिंह नाबालिग के कारण 1844 में अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां का शासक नाबालिग था और नाबालिग होने के कारण वहां की शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रखी 1844 में। तो अलवर तो हो नहीं सकता, इसलिए बीकानेर हो नहीं सकता। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा राज्य में महाराव लक्ष्मण सिंह नाबालिग होने के कारण 1844 में अंग्रेजों ने अपने शासन को अंडर में रखा। लास्ट क्वेश्चन है डूंगजी और जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी और एक था लुट्ठू जाट। कौन था? लुट्ठू जाट था। इन्होंने मिलकर के कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? नसीराबाद, कोटा, एरनपुरा, आहुआ। तो इन्होंने लूटा था नसीराबाद को। किसे लूटा? नसीराबाद को। तो ये थे आपके इस लेसन के दो वीडियो के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला हमारा लेसन नंबर 3 रहेगा आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।